नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब? मैं हूं निकिता और साई सीरीज चैनल में आपका फिर से एक बार मन से स्वागत है। आज है सैटरडे और आज हम लोग जानेंगे चैप्टर 6 में से साई सच्चरित्र के 6 जो चैप्टर है उसमें की एक कहानी। तो उसमें एक बड़ा ही सुंदर सा पैराग्राफ दिया हुआ है जिसका हेडिंग है टच ऑफ गुरुज हैंड। मतलब जो स्पर्श होता है गुरु का, वो हम लोग की लाइफ में कितना ज्यादा मीनिंगफुल है। और आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा के पर्व पर आप सभी को गुरु पूर्णिमा के दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के दिन मैं चाहती हूँ कि आप जो भी है, आप जिनको भी मानते हैं, जिस भी भगवान को मानते हैं, जो भी गुरु को मानते हैं, उनके लिए आज कुछ अच्छा स्पेशल बनाए, उनकी पूजा करें, उनके ऊपर जो है थोड़ा ध्यान मेडिटेशन करें। देखिए, ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आजकल के हमारे जीवन में हम लोग इतने ज्यादा बिजी हो गए कि उतना टाइम हम लोग को मिल नहीं पाता है। बट आई गेस जब कभी साल में या कभी भी कोई ऐसे स्पेशल दिन पे, जब स्पेशल डे होता है, स्पेशली जब गुरु का दिन होता है, तो डेफिनेटली हमें उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। तो जैसे हम साईं बाबा के डिवोटीज हैं, तो आज के दिन जो है बाबा के लिए आप अच्छा खासा नैवेद्य बनाएं, उनकी पूजा करें और फिर उनके जो है नाम का जाप करें, मेडिटेशन करें। आपको पता है कि लास्ट टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया था कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन जो है हम कुछ एक नए नए मैसेजेस लेके आएंगे थ्रू डिवोटीज एंड ऑल वीडियोस वगैरह। तो जो नवीन जी ने आइडिया दिया था काफी अच्छा था, बट अफसोस आई एम सो सैड टू टेल अबाउट दैट कि किसी के जो है वीडियोस नहीं आए। और उसमें मुझे बिल्कुल भी कोई रिग्रेट या फिर कुछ भी ये नहीं हुआ है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर ऐसे ही सारे सभी इतना फ्रीली वीडियो अगर बोलने लग जाए, तो फिर सारे सभी जो है आप अपना खुद का एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हैं चैनल पे, है ना। बट सारे सभी जो है थोड़े शाय होते हैं, वो प्रॉपरली मतलब बता नहीं पाते हैं, तो इसलिए जो है किसी के वीडियोस मेरे पास नहीं आए हैं। ऑब्वियसली बस राइटिंग में ही सारे सभी एक्सपीरियंसेस आते हैं, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। बट एक डिवोटी है जिन्होंने बहुत ही एक सुंदर अच्छा गाना गाया हुआ है, और उन्होंने जो है एक वीडियो क्लिप भी बनाई हुई है, तो मुझे बहुत पसंद आई। तो वो जो है मैं कल वाले दिन जो है वो मैं रिलीज करूंगी, तो आप वो जरूर देखना। बहुत सुंदर आवाज है उनकी और बहुत अच्छे से जो है उन्होंने बाबा का गाना गाया हुआ है। ठीक है, तो आज चूंकि गुरु पूर्णिमा है, तो मैं चाहती हूँ कि आज आप लोगों को जो है गुरु का ही महत्व बताऊं। देखिए, आपने बहुत सारे मेरे एक्सपीरियंसेस देखे हैं, आप दूसरे डिवोटीज के भी एक्सपीरियंसेस देखते हैं, तो आपको एक पता चल गया होगा। मतलब जो अभी नहीं मानते वो उनकी अलग बात है, बट डेफिनेटली जो डिवोटीज हैं उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंसेस भी आते हैं। तो वो जानते हैं कि मतलब एक गुरु का लाइफ में जब वो आते हैं, रहते हैं, तो आपकी चीजें जो है कैसी आसान हो जाती है। मतलब देखिए, डिफिकल्टीज, प्रॉब्लम्स के सबके लाइफ में होती है, बट देन उससे जो है उस फेज को पार कैसे करना है, उसके आगे कैसे जाना है, या उस सिचुएशन को, डिफिकल्ट सिचुएशन को स्मूथ कैसे करना है, ये हमारे सारे जो प्रॉब्लम होते हैं ये साईं बाबा बहुत अच्छे से टेक केयर करते हैं। तो इस पैराग्राफ में हेमट पंत जी ने पूरा सारा सब कुछ साई सच्चरित्र लिखा है, ये आप जानते हैं। तो उन्होंने ऐसे ही लिखते लिखते अपना एक्सपीरियंस बताया है कि मतलब उनको जो है वो क्या क्या अनुभव आए हैं, कुछ इंस्टेंसेस। तो उनका ये बोलना है कि बाबा ने जो मुझे है ये जिम्मेदारी दे दी, लेकिन जब मैं लिखने लगता हूँ तो मेरा दिमाग नहीं चलता। लेकिन जैसे ही बाबा को मैं याद करता हूँ, या फिर कभी जो है उन्होंने मुझे स्पर्श किया हो, मेरे हाथ को स्पर्श किया हो, और जैसे ही मैं उनको याद करता हूँ तो अपने आप जो है मैं लिखता ही जाता हूँ, लिखता ही जाता हूँ। हेमंत पंत खुद बोलते हैं कि जो जॉब करने के मैं लायक नहीं था, या फिर जो जिस चीज का मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, वो जो है उनके स्पर्श से या फिर गुरु के मेरे लाइफ में होने से जो है वो एकदम आसान हो गया। हेमंत पंत जी मानते हैं कि साईं बाबा जो है इन्होंने हर एक भगवान के रूप दिखाया। मतलब विष्णु, विठुल, कृष्णा, जो भी आप ले ले, राम ले ले, मतलब जितने भी डिवोटीज हैं, जो भी साईं भक्त बने हैं, वो किसी की भी भक्ति कर ले, कोई भी भगवान की भक्ति कर ले, लेकिन बाबा ने हमेशा यही दिखाया है कि सारे सभी जो है आप किसी की भी भक्ति करो, बट वो सारे सब एक ही है, सदगुरु एक ही होता है। उनका बस यही है कि बस आप भक्त बने, आप डिवोशन करें, आप जिसको भी मानते हैं मन से माने, मन से पूजा करें, और बाकी सारा सब जो है वो आपकी
टेक केयर करेंगे। देखिए ये सारे सभी जो है गुरु हो गए हमारे, सारे सभी महान, ये क्यों आते हैं, मतलब धरती पे ये रूप क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको पता है कि हम जो मनुष्य जीव है कहीं ना कहीं कितना भी कुछ भी करें, हमें जबकि सारे सभी दुनिया भर का हमें ब्रेन है, हमें बुद्धि दी गई हुई है, सारा सब कुछ है, लेकिन फिर भी जो है हम इंसानों की तरह बिहेव नहीं करते। कहीं ना कहीं जो है हम लालच में डूब जाते हैं, हम इगोइस्टिक हो जाते हैं, हम दूसरों को तुच्छ मानने लगते हैं। तो ऐसी काफी सारी चीजें जो है आपके अंदर, मनुष्य प्राणी के अंदर भर जाती है। तो इसलिए जो है इनको एक रूप लेना पड़ता है, जिसकी वजह से जो है ये हमको एक सही रास्ता दिखा सके, है ना। तो ये एक काफी अच्छी बात है। तो इसलिए गुरु जब हम लोग की लाइफ में होता है तो उनका आना या फिर रहना ना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। हेमंत जी ने यही छोटी छोटी सारी सभी जो बातें है ना एक्सप्लेन करी है उस पैराग्राफ में, कि गुरु जब आप मतलब साई मेरे जिंदगी में आए तो मेरी जिंदगी ही पूरी सारी सभी संवर गई। ऐसा लगा कि जैसे हर काम में जो है बाबा का प्रेजेंस है, मैं कुछ भी कर रहा हूँ, कैसे भी कर रहा हूँ, बाबा जो है उसमें मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे राह दिखा रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं और मुझे सही राह पर लेकर जा रहे हैं। वो सारे सभी हर एक भगवान में है। और उनका ये कहना है कि जब गुरु आपकी लाइफ में आ जाते हैं ना, तो ये सारी सभी जो चीजों से हम लोग अटैच होते हैं ना, कि जैसे गुस्सा हो गया या फिर आप इगोइस्टिक हो गए या कुछ भी आपके जो बैड हैबिट्स होते हैं या इमोशंस होते हैं, वो धीरे धीरे ना अपने आप ही कंट्रोल होने लग जाते हैं। आपको मैं मेरी 2 चीजें बताती हूँ खुद के लाइफ के एक्सपीरियंस की। मैं भी इंसान हूँ, राइट, और डेफिनेटली मैं भी साईं बाबा जी को जानती थी बहुत पहले से, मंदिर जाया करती थी, हम लोग शिरडी जाया करते थे, बट आई वॉज नेवर अ काइंड ऑफ अ स्टॉन्च डिवोटी ऑफ साईं बाबा। तो मैं भी मतलब जिस तरह से बाबा मेरी जिंदगी में आए, मैं भक्त बनी, उनको जाना, साई सच्चरित्र पढ़ना स्टार्ट किया वगैरह ये वो, तो मैंने खुद अपने आप में ना बहुत ज्यादा चेंजेस देखे हैं। मतलब जो मैं पहले थी, या जितना मेरे अंदर कुछ थोड़ा मोड़ा गुस्सा था या कुछ और भी दूसरी फीलिंग्स थी, या जो कॉमन एक फीलिंग आप ले लो कि कभी कोई आपको कुछ बोल देता है तो आपको बहुत हर्ट हो जाता है, फील होता है, बट नो, जब से मैंने साई सच्चरित्र रीड करना स्टार्ट किया है, बाबा को मैं फॉलो करती हूँ, और रोज मुझे जब कहीं ना कहीं कुछ हर एक चैप्टर में कुछ सीखने को मिलता है, तो हमेशा मेरी जो थिंकिंग जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव में ही कन्वर्ट हुई है। हमेशा मेरे में जो है मेरे अंदर कुछ अच्छे ही चेंजेस आए हैं, पॉजिटिव ही चेंजेस आए हैं। तो आई माई सेल्फ कुड सी दैट चेंजेस इन मी। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिर्फ बोलने वाली चीज नहीं है। दूसरी बात और एग्जांपल बताना चाहूंगी, जो मैंने अपनी जॉब की स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर की थी। हेमंत पंत जी बताते हैं कि आप हर एक काम, जो भी काम कर रहे हो, मतलब आप खा रहे हो, पी रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, बट जब भी आपको मन करे तब आप जो है बाबा का नाम जप करिए। ऐसे तो हमें टाइम नहीं मिलता, ऐसे तो हम लोग बैठते नहीं है, बट जब भी जैसे मतलब एक इसमें मैंने कहीं तो पढ़ा था कि मतलब एक टाइम होता है मॉर्निंग के रूटीन का, जब हम लोग चाय बना रहे हैं या फिर नहा रहे हैं या ब्रश कर रहे हैं, इस टाइम पे सिर्फ हम उतना ही काम करते रहते हैं। सो व्हाई नॉट वी एंगेज आवर सेल्फ इन while डूइंग ऑल दिस कोर्स, के मतलब हाँ हम लोग जो है बाबा का नाम जाप करें। तो पहले ये मुझे भी प्रैक्टिस नहीं थी, तो धीरे धीरे मैंने ये सारी सभी चीजें सीखी हैं। एंड ट्रस्ट मी, कोई भी आप बाबा को मानिए या किसी को भी मानिए, उनका आप नाम जाप करते हैं तो इट इज रियली वेरी वेरी फ्रूटफुल। आपको कहीं ना कहीं जो है इसके बेनिफिट्स डेफिनेटली मिलेंगे। और जब आप कोई ये घर के काम करते करते जब आपको टाइम है तब आप नाम जाप कर रहे हो ना, तो इट विल बी काइंड ऑफ कि आप दिल से कर रहे हो, अपने आप ही आपके मुंह से वो निकल रहा है। अगर आपको कोई बोल दे कि आप बैठ के जो है आप नाम जाप करो ये वो, तो हम लोग का माइंड भटकते रहता है, ये सोचेगा वो सोचेगा, लेकिन काम करते करते जब हम करते, इट कम्स आउट फ्रॉम अस वेरी नेचुरल, मतलब नेचुरली वो बाहर आता है और वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए भी बोलते हैं कि जब भी जैसे हो, थोड़ा कहीं पे भी आपको लगे कि हाँ अभी नाम जाप कर सकते हैं, आप करो, तो इट्स रियली वेरी फ्रूटफुल। तो जॉब की बात मैं बता रही थी, तो आप कुछ भी कर रहे हो ना तो बाबा का नाम लो। तो मैंने बताया क्या बाबा से प्रे किया था, बाबा यहाँ तक तो आपने ला लिया, आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी, इसके आगे सारे सभी मेहनत मेरी है, मैं सारा सब कुछ करूंगी, बट स्टिल आप जो है मतलब मैं वहां पे जब जाऊंगी, मैं बैठूंगी, तो आप मेरी मतलब ऐसी हेल्प करना कि बराबर
सामने वाले जो आंसर सुनना चाहे, जो उनको लग रहा है कि ये सही आंसर है, वही मेरे मुंह से निकले, जो कि गलत है वो मेरे मुंह से ना निकले, ये तक की मैंने प्रे किया था। तो ये एक चीज हो गई। और बाद में जो है बाकी सारी सभी चीजें ऐसी आती हैं कि बहुत बार हम, क्या होता है ना, हम मानते तो है बाबा को, हम सारा सब कुछ करते हैं, बट देन वी फॉरगेट टू गिव क्रेडिट टू हिम। हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हमको लगता है कि नहीं ये सारा सब कुछ हमने करा है। नहीं, बी ग्रेटफुल। क्या फर्क पड़ता है, वो भगवान है, वो बाबा है हमारे, वो गुरु है हमारे। और फर्क पड़ना भी क्यों चाहिए, बिकॉज एक्चुअली इफ यू आर अ डिवोटी, ट्रस्ट दैट एंड नो दैट ईच एंड एवरीथिंग इज हैपनिंग ओनली बिकॉज ऑफ हिम। वही सारा सब करवाते हैं, वही सारा सब कुछ होता है। मैं आपको ये भी नहीं बता सकती कि अभी मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे चल रहे हैं कि लाइक ओ माय गॉड, आई कैन नॉट टेल यू कि मतलब बाबा ने जो है हम लोगों के बारे में कितना आगे तक के वो सोच के रखते हैं चीजें, हम ये सोच ही नहीं सकते। ऐसे ऐसे अभी रिसेंटली मुझे एक्सपीरियंसेस आया, मैं हमेशा आपको बताते रहती हूँ ना कि बस बाबा को ट्रस्ट करो, और जो भी हो रहा है जैसे भी आप विद द फ्लो जाओ, और सारा सब कुछ जो है सही होता रहेगा। और कुछ कुछ सिचुएशन कभी कभी जो आप नहीं चाहते फिर भी वो होती है, बट उसके आंसर आपको आगे पीछे कहीं ना कहीं मिल जाते हैं। जो कि मेरे साथ जो कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, जो कि मैंने उस टाइम पे सोचा था अरे ऐसे क्यों हुआ, वैसे क्यों हुआ, तो आने वाले ब्लॉग्स में जो है आपको पता चलेगा ही। मुझे भी सेल्फ रियलाइजेशन हो गया कि अरे अच्छा, ऐसा ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि बाबा जो है सारा सब फ्यूचर में ऐसा होने वाला था, इसलिए उन्होंने जो है ऐसी सारी सभी चीजें करके रखी थी। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आप भी यही मान के चलो कि मतलब जो भी सिचुएशन है, चाहे अच्छी है बुरी है, बुरी होती है तो बुरा हम सबको लगता है, आई अंडरस्टैंड, वी जस्ट रियली फील सो सैड एंड बैड अबाउट इट। तो सिचुएशन वो कोई भी ले ले, बट ये भी मान के चले कि कुछ चीजें जो होती हैं वो बाबा भी नियति के अंदर इंटरफियर नहीं कर सकते, और कुछ हम लोग के कर्मा होते हैं जिसके लिए जो है हमें वो भुगतना है, तो वो भुगतना ही पड़ता है। और जब सही टाइम आता है तभी बाबा जो है सारे सबकी मनोकामनाएं भी जो है अपने आप ही सही टाइम पे पूरी करती है। और उसके आंसर्स ये तक के मैं आपको गारंटी के साथ बताती हूँ कि आपको उस टाइम पे वो आंसर्स भी मिलते हैं, एंड देन यू रियलाइज कि अच्छा बाबा ने उस टाइम पे हमारी जो विश थी वो क्यों पूरी नहीं की, और क्यों अभी पूरी की करके। तो ये एक बहुत अच्छी बात होती है। तो इसलिए ये वाले दिन आप स्पेशल दिन याद रखो कि हमेशा जो है गुरु का नाम लो, कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी आपके साथ होता है, ऑनेस्टली बताओ खुल के लोगों को। बहुत बार ऐसे होता है, लाइक आई एम इन दिस फॉरेन कंट्री, आई एम इन हांगकांग। यहाँ पे कुछ है लोग कि जो ऐसे मानते हैं, यहाँ पे यू नो पीपल आर वेरी मच वर्कोहॉलिक, मतलब बहुत काम ही काम में, और इन लोगों में उतना ज्यादा ये नहीं है कि आप भगवान को मानो या ऐसे कुछ करो। है श्रद्धा अपने अपने हिसाब से, बट स्टिल फ्यू ऑफ देम आर लाइक कि अरे तुम क्या उसमें ही उतना ज्यादा घुसते रहते हो, वही करते रहते हो, ये वो। तो उनको थोड़ा वो बैकवर्ड क्लास टाइप या फिर एकदम टिपिकल इंडियन पीपल काइंड ऑफ ये लगता है। तो यहाँ पर मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आप बाबा के डिवोटी हो तो बिल्कुल शर्म मत करना इस बात की। यू शुड बी नेवर नेवर एवर अशेम्ड ऑफ बिलीविंग इन बाबा और बिलीविंग इन गॉड। स्पेशल जब आप फॉरेन कंट्री में हो तो बिल्कुल भी नहीं। अरे जो हो जैसे हो दिखाओ, क्या है मतलब हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। अरे ये तुम लोगों का कल्चर है, तुम बिलीव नहीं करते नहीं करते, बट हमें पता है कि हमारे बाबा क्या है, हमें क्या एक्सपीरियंसेस आते हैं और वो हमारे लिए मतलब क्या करते हैं और क्या नहीं। सो दैट इज आवर कल्चर, आवर बिलीव, आवर ट्रेडिशन। सो हम डेफिनेटली उसमें वो बिलीव हम करते ही हैं। तो मतलब कभी भी हिचकिचाना मत कि अगर आप कभी फॉरेन कंट्री में हो और वहां पे अगर आपकी बात चल रही है तो आप मतलब हिचकिचाओ कि अरे कुछ बाबा के बारे में बताना, या फिर जैसे मेरी चीज हुई तो अरे ये कैसे हुई क्या हुई। तो मैं कभी अशेम नहीं होती हूँ। मैंने तो खुलेआम यूट्यूब पे वीडियो बनाया है कि मुझे जॉब कैसे मिली। आई नेवर टुक दैट क्रेडिट ऑन मी कि नहीं मेरी वजह से मिली है, नहीं, क्योंकि मैं जानती हूँ इट इज नॉट बिकॉज ऑफ मी। जो अपॉर्चुनिटी जो चांस मुझे मिला वो बाबा से ही मिला। ही ओनली गेव मी दैट बिकॉज आई प्रेड टू हिम। तो ये ऐसी सारी सभी चीजें होती है। तो आप जो है कभी भी अशेम मत करना, और
अगर कर रहे हो, भक्ति कर रहे हो तो दिल से करो। चाहे लोगों को किसको जो बोलना है बोलने दो, लोग हर तरह से बोलते हैं, किसी को भक्ति करनी है नहीं करनी वो उनकी मर्जी है, बट आपका मन क्या कह रहा है, आपको क्या एक्सपीरियंसेस आए हैं, आपको क्या फीलिंग है बाबा के लिए, तो वो आप वैसे सारी सभी चीजें करो। तो इट इज रियली इम्पोर्टेंट। और कभी कभी ऐसा होता है कि सपने में जो है बाबा आपके लिए आपको स्पर्श करते हैं या फिर आपको कुछ खिलाते हैं या कुछ कर देते हैं, तो ट्रस्ट मी ऑन दिस कि आपने अगर वो ड्रीम में देखा हो या फिर कैसे भी किसी भी फॉर्म में देखा हो, या फिर अगर बाबा ने कोई फॉर्म में आके मतलब आपके सामने दर्शन दिए हो, तो ये हमेशा याद रखना कि इट्स रियली वेरी नाइस टू हैव दोज ड्रीम्स या फिर वो एक्सपीरियंस। तो जैसे कि बताया गया है कि ड्रीम में भी अगर बाबा आपको किसी तरह से प्रसाद देते हुए या कुछ भी उनका स्पर्श हो जाता है गुरु का, किसी भी फॉर्म में अगर हो जाता है, तो इट इज रियली गुड। आपको जो है आपकी लाइफ में जो भी आपके डिजायर्स होंगे, जो भी आपकी विशेस होंगी, जो भी चीजें होंगी, वो धीरे धीरे जो है आपकी लाइफ एकदम चेंज होती हुई आपको दिखेगी, पॉजिटिव होती हुई दिखेगी, और सारा सब कुछ जो है आपकी लाइफ में बड़ा ही स्मूथ चलने लग जाएगा। तो ये मैं खुद ही आपको अपने ही एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। आपने अगर वो प्रेगनेंसी वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने बताया कि बाबा के दर्शन मुझे कैसे हुए। तो उसमें जो है उन्होंने मुझसे उंगली से पेड़ा मांगा था, तो जो मैंने ऐसे दिया, और वहां पे जो है ऐसे देते टाइम जो है मेरा, मुझे याद है, हैंड ऐसे टच हो गया था। और उसके बाद से जो है आप खुद भी जानते हैं, आपके सामने है मेरी लाइफ, और इस तरह से जो है धीरे धीरे उन्होंने मेरी लाइफ इतनी आसान कर दी, इतनी स्मूथ कर दी कि सारा सब कुछ जो है वो बराबर टेक केयर करते हैं। और जितना मुझे एक क्या बोल सकते हैं, मतलब 100% फेथ ना होना, या फिर उस टाइम पे मैं एंग्री हो गई थी कि आपने मेरी विश पूरी नहीं की, ऐसा वैसा ये वो ना अभी पूरी तरह से मिट गया है। तो इससे क्या होता है, बाबा ये भी करते हैं कि आपके अंदर से जो भी आपकी बैड हैबिट्स और इमोशंस होते हैं वो सारे सभी निकाल देते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। और क्या बताऊं आपको, आप कर्मा अच्छा करते रहे, क्योंकि बोलते हैं लाइफ की जो सर्कल में जो भी आपको जन्म मिलता है, तो आप जितना अच्छा कर्मा करते रहेंगे, जितने काइंड होंगे, उतना आपकी वो कर्मा के बुक में जमा होते रहेगा। जितना बुरे बनेंगे, जितना नेगेटिव सोचेंगे, तो उतना ज्यादा वो गलत होते रहेगा। एक एग्जाम्पल ऐसा है कि बहुत बार हमें लगता है कि लोग ऐसे क्यों बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये वो, हमें गुस्सा भी आता है, हमें फील होता है कि हम उन्हें जो है मुंह तोड़ जवाब दे या फिर बताए वगैरह। जहाँ पे बोलना चाहिए अच्छे तरीके में आप बोल भी सकते हो, ऐसा नहीं है कि एकदम ही चुप हो जाओ। बट एक अच्छी चीज मैंने जो सीखी है वो ये है कि लेट योर वर्क स्पीक, मतलब साइलेंट आप रहो, क्योंकि अगर जब आप भी उनके जैसे बन जाते हो, उनके जैसे बोलने लग जाते हो, या फिर उन्हें भी हर्ट कर देते हो, तो ये ना चीजें चलती रहती है। मतलब उन्होंने हर्ट किया, फिर आपने हर्ट किया, फिर उनको गुस्सा आया, फिर ये वो, तो दोनों में से कहीं ना कहीं एक को स्टैंड लेना चाहिए। आई फील लाइक इफ यू आर अ डिवोटी, यू शुड बी गुड इनफ टू लेट गो, फॉरगेट एंड फॉरगिव। मतलब इससे जो है हम लोग का ही कर्मा अच्छा होता है। जो बोलता है वो अपने डायरी में जो है बैड कर्मा का जमा खाता पूरा कर रहा है। बट व्हेन वी डोंट स्पीक, जब हम पलट के उत्तर नहीं देते हैं, जब हम गुस्सा नहीं करते हैं, हम शांत हो जाते हैं, तो हम जो है हमारी बुक में अच्छे अच्छे कर्मों का ही जो है सारा सब जमा पूंजी कर रहे हैं। तो ये आप हमेशा याद रखिए, हमेशा अच्छे ही रहिए, फॉरगिव कर दीजिए, क्योंकि हम जब फॉरगिव भी नहीं करते हैं ना, तो हमारा ही दिमाग एकदम उल्टा पुल्टा हो जाता है, और फिर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो ट्राई करिए कि उसको हम लेट गो कर सकें। और गुरु के बारे में क्या बताऊं, जो भी है, जितनी भी सारी सभी आपकी लाइफ की जो भी है प्रॉब्लम्स है, सारा सब कुछ जो है बाबा जो है एकदम स्मूथ कर देते हैं। हाँ, आई गेस जितना मैं बोलूंगी, जितना मैं बताऊंगी, उतना कम ही पड़ेगा। बस आप इतना ही समझ लीजिए कि किसी को भी मानिए, साईं बाबा को मानिए, गुरु को मानिए, किसी को भी मानिए, बट उनका जो है आपकी लाइफ में प्रेजेंस जरूर रखेगा। इट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जो मानते हैं सच में मानिए, लाइफ जो है सच में स्मूथ हो जाती है, और धीरे धीरे ही सही, विथ पेशेंस, सही टाइम पे जो है आपकी विशेस भी पूरी हो ही जाती है। अच्छा, एक मैं यहाँ पे अभी लास्ट चीज बताना चाहूंगी कि बहुत मुझे ऐसे सवाल आते हैं शादी के ऊपर। बहुत से लेडीज है या जेंट्स भी ले लीजिए, तो वो जो है
थोड़ा परेशान है अपने शादी को लेके, बोलते हैं कि कब से हम लोग देख रहे हैं बट सही बंदा या बंदी नहीं मिल रही है, तो क्या करें। तो इस पे क्या करें, ये तो उतना डिटेल, मतलब जो भी है बाबा का हम व्रत करते हैं, ये वो सारे सभी सोल्यूशंस तो है ही, बट जस्ट फॉर योर मोटिवेशन, मतलब मेरी भी खुद की शादी की स्टोरी है, तो अगर आप इंटरेस्टेड है जानने के लिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो मैं जो है वो शादी वाली एक आप लोगों के साथ जो है वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी भी स्टोरी जो है काफी मोटिवेशनल रही है, तो कहीं कुछ और ना सही बट एटलीस्ट आई फील लाइक कि मतलब अगर मैं वो शेयर कर दूंगी तो आपको कहीं ना कहीं एनकरेजमेंट मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, और होपफुली आप जो है वेट कर पाएंगे, उतना आप में स्ट्रेंथ आएगा कि आप पेशेंस हो पाए और आपको जो है आप वेट कर पाए आपके सही लाइफ पार्टनर मिलने का। ठीक है, तो चलिए फिर आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। सबको आपको गुरु पूर्णिमा की वापस से हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे विद न्यू साई सच्चरित्र स्टोरी। ओम साई राम।